So, hello guys, and welcome to something unusual to know some unusual facts about Canada. And the topic of today's video is which documents you need to carry while you are traveling to Canada. So, let's get started. तो मैं पूरा बाइफरकेट करके बताऊंगा और मैंने अभी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई थी जब मैं इनमें से कनाडा आ रहा था, तो वो लिस्ट अभी मेरे पास है। एंड वो लिस्ट में से मैं बाइफरकेट करके सारी से चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में पूरी रेडी करनी है और वो आपको ट्रैवलिंग के वक्त इंडिया से कनाडा लेके आना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। सो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, कॉलेज की जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है वो सारी हो गई। देन अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स के बाद आ रहे हो तो उसकी भी मार्कशीट साथ में लेके आना है। मीन्स की सारी आपकी जितनी भी मार्कशीट है 10th 12th जितनी भी मार्कशीट है, मेक श्योर कि आप सारी मार्कशीट्स लेके आओ। और हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो ओरिजिनल के साथ 2 कॉपीज एक्स्ट्रा भी रखो। भले पूरी इतनी फाइल हो गई थी, बट फिर भी कॉपीज साथ में लेके आना। जो चीज़ें आपको कॉलेज से प्रोवाइड करेंगे, लाइक जब आप ऑफर लेटर के वक्त मांगते हो, लाइक प्रोविजनल डिग्री हो गई, आपकी ओरिजिनल डिग्री हो गई, फिर आपका 12th में मैं मेडिकल में था तो मेरा कुछ सेट का रिजल्ट था, तो वो भी आप साथ में लेके आओ। ऐसे यूजुअली एयरपोर्ट पर ये सभी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स ये सब नहीं मांगते ट्रैवलिंग के वक्त, बट यहाँ पे आपको शायद किसी भी वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो सकती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कैनेडियन स्टडी वो सारी चीज़ें को आपको इवेल्युएट करानी होती है, तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें लेके आओ साथ में। फिर आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होती है कॉलेज वालों से, ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर बना देना। एक ट्रांसक्रिप्ट एनवलप में रख लेना, एक ट्रांसक्रिप्ट अपने साथ रखना एज अ फ़ोटो कॉपी। ट्रांसक्रिप्ट की जनरली फ़ोटो कॉपी नहीं होती, वो ओरिजिनली एक्सेप्ट करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्ट की एक कॉपी ऐसे ही रखना अपनी फाइल में और एक कॉपी एनवलप में लगा के अपने कॉलेज में से स्टैम्प बनवा लेना। सो वो आपको शायद डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, कोई कॉलेज मांगती है कोई कॉलेज नहीं मांगती। तो कॉलेज जब आप स्टार्टिंग के कॉलेज में जाओगे, स्टार्टिंग के डेज में आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट एनवलप के साथ सबमिट करनी होती है। जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो होती है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो स्कूल का एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, और कॉलेज में से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आना। अब जो नेक्स्ट बंच ऑफ डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपके आईडी प्रूफ्स। सो मेक श्योर आप आईडी प्रूफ्स में यहाँ पे पासपोर्ट ही कंसिडर करते हैं, तो पासपोर्ट लेके आना। पासपोर्ट के अलावा अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप अहमदाबाद से दिल्ली या अहमदाबाद से, मैं अहमदाबाद से आई थी मिले इसलिए मैं एग्जाम्पल अहमदाबाद से ले रहा हूँ। अगर आप कोई भी और सिटी से आ रहे हो जहाँ से डायरेक्टली टोरंटो या कोई भी कैनेडियन एयरपोर्ट पे डायरेक्टली फ़्लाइट्स नहीं जाती है अपनी सिटी से। कोई बंदे होते हैं वो जो डायरेक्टली नहीं आते, दिल्ली या मुंबई नहीं रहते सब, तो उनको पहले ट्रैवल करना होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट से दिल्ली या मुंबई, और उसके बाद उनकी फ़्लाइट होती है टू टोरंटो या टू कैलगरी और एनी वेरी कैनेडा, टू क्यूबेक और समथिंग। सो अगर आप स्टार्टिंग में अहमदाबाद से, मैं अहमदाबाद से आता तो मैं अहमदाबाद का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट थी बेंगलोर और मेरा बेंगलोर इमिग्रेशन था कनाडा का। तो अहमदाबाद से अगर आप बेंगलोर जा रहे हो तो आपको आधार कार्ड ही दिखाना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट भी देखेंगे, बट मेक श्योर कि आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का या कोई भी और चीज़ है वो लेके आओ। फिर आईडी प्रूफ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस और डीएल एक्सट्रैक्ट ज़रूर निकालवा के आना। इंडियन गवर्नर का, आपकी सिटी का, उनका स्टैम्प के साथ डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आना, बिकॉज यहाँ पे आपको लाइसेंस की प्रोसीजर में ज़रूरत होगी। मैंने G1 लाइसेंस बना दिया है, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ G2 या जी लाइसेंस डायरेक्टली देने के लिए। आपका जो टाइम डिफरेंस होता है, वो जो गैप होता है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी इज़ योर ऑल द वीज़ा फाइलिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स। लाइक जो भी आपने वीज़ा में फ़ाइल लगाई है, वीज़ा के फाइल लगा के बाद जो भी आपने PDF अपलोड किया है GCK में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपके साथ होने चाहिए। क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम वीज़ा, इमिग्रेशन ऑफिसर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही मांगेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपने पास एक कॉपी रख लो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लो। तो सबसे पहले आता है आपका IELTS,
देन आपका मेडिकल में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल होता है। अभी आई डोंट नो कि अभी कोविड की वजह से वो लोग PDF में दे रहे हैं या फिर आपको हार्ड कॉपी दे रहे हैं डायरेक्टली, जहाँ पे भी आप मेडिकल करा रहे हो। मैंने अपोलो में से कराया था, अहमदाबाद में से, सो मुझे वहाँ पे हार्ड कॉपी दी थी और PDF पे फॉर्म में मेल भी आया था, तो वो अपने साथ रख लो। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो होती है आपकी SOP मोस्टली मांगते नहीं है, बट एक कॉपी SOP की रख दो। SOP मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपने वीज़ा फाइल के वक्त बनाई होगी। फिर आपकी GIC की रिसिप्ट, जो आपने GIC यहाँ पे बैंक में भरी है वो। फिर आपकी कॉलेज की फ़ीस की रिसिप्ट, अगर आपने कॉलेज की फ़ीस लाइक फेज़ बाय फेज़ भरी है, मीन्स कि मैंने पहले डिपॉजिट भरी थी और उसके बाद मैंने पूरी फर्स्ट ईयर की फ़ी पे की थी, सो दोनों की दोनों रिसिप्ट आपके सेंटेनियल कॉलेज की रिसिप्ट होनी चाहिए, ना कि आपके बैंक में जो भरा होगा उसकी रिसिप्ट। वो एक्सेप्ट नहीं करते एयरपोर्ट पे आपकी कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंटेनियल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सेंटेनियल कॉलेज आपको फ़ीस भरने के बाद ऑनलाइन आपको रिसिप्ट भेजेंगे। आप कोई कंसल्टेंसी वालों को पूछ लेना कि आपकी कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट, सेंटेनियल की ओरिजिनल रिसिप्ट, उसमें अमाउंट लिखा हुआ होगा कि इतने डॉलर्स आपने पे कर दिए है, कैनेडियन डॉलर्स, तो वो लेके आना। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर दैट यू नीड टू कैरी अलॉन्ग विथ यू। वो आपके वीज़ा जब आप फाइल करोगे उसके दूसरे दिन आता है, और वो लेटर के थ्रू आप अपना बायोमेट्रिक बुक कराते हो। सो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आप लेके आना, बायोमेट्रिक की रिसिप्ट लेके आना। जब आप बायोमेट्रिक कंप्लीट करोगे तो तब वो आपको वहाँ से एक रिसिप्ट देंगे, लंबी रिसिप्ट होती है, वो लेके आना। फिर कॉरस्पॉन्डेंस लेटर जो PPR के पहले आता है, फिर PPR लेके आना। फिर ऑब्वियसली पासपोर्ट, जिसमें आपका कनाडा का वीज़ा स्टैंप लगा हुआ होगा, वो लेके आना। देन द अनदर कॉरस्पॉन्डेंस लेटर, जिसको बोलते हैं POE, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, वो ज़रूर लेके आना। बिकॉज मैं जब यहाँ पे लैंड हुआ तो मेरे पास से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मांगा था, और वो था पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर, जो PPR के बाद आता है। और जो टोटल 2 कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आते हैं, एक PPR के पहले और एक PPR के बाद। तो ये सारे जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ वो सारे GCK में आपके अपलोड होते हैं, और वहाँ से आप डाउनलोड कर देना एज इन PDF फॉर्म, और फिर वहाँ उनमें से हार्ड कॉपी बना देना। अब जो नेक्स्ट बंच ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाता है वो होता है आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, कि आप ट्रैवलिंग के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो लेके आना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रैवलिंग के वक्त ही आप लाओगे, बट ये मेजरली जब आप ट्रैवलिंग के 3-4 दिन पहले प्रोसेस कराओगे वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप क्वारंटाइन प्लान बना लेना, क्योंकि अभी कोविड की वजह से शायद आपको वो व्हाइट बोर्ड पे बोला कि 2-3 या 3 दिन या जितने भी दिन अगर आपको टेस्ट करने के लिए बोले, उनको डाउट जाए कि नहीं आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, और उसके 2 दिन में रिजल्ट आएगा तो 2 दिन तक आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप भले ही फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हो, देन ऑल्सो समटाइम्स दे आर राइट नाउ मेकिंग स्टूडेंट्स क्वारंटाइन। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में मेक श्योर आप अपना इंश्योरेंस जरूर प्रोसेस करवा लेना। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बनवा देना अपने कंसल्टेंट से या अपने फ़्लाइट एजेंट से, जिसने भी आपकी फ़्लाइट टिकट बुक की है। मैंने तो अपना इंश्योरेंस ले लिया था इंडिया से, ट्रैवल इंश्योरेंस, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे आप आते हो तो आपकी 3 बैगेज या 2 बैगेज, जितनी भी बैगेज अलाउड होती है, उसमें से कभी कभी एक बैग या मिस हो जाती है, बिकॉज एयरपोर्ट और अथॉरिटी डजंट टेक केयर अबाउट अवर बैग्स। वो लोग बस आते बस फेंकते हैं सीधे डायरेक्टली बैग्स, और आपकी बैग डैमेज हो जाती है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपकी पैकेज मिस्ड आउट हो गई तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपके पास होगा तो आपकी बैगेज कुछ भी करके वो लोग ट्रैवल इंश्योरेंस वाले आपको अपने यहाँ पे कनाडा के घर पे आपको भिजवा देंगे। तो और अगर आपको कुछ कोविड भी हो जाता है, फिर भी अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो 2000 या 3000 INR इंडियन रुपीज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ज़रूर बनवा लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी RT-PCR किट है, कोविड रिपोर्ट, जो नेगेटिव रिपोर्ट होती है वो मेक श्योर कि उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और आपकी फुल्ली वैक्सीनेटेड की दोनों फर्स्ट डोज या सेकंड डोज की आपकी कोविड वैक्सीन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। फ्लाइट टिकट की कॉपीज़ भी एक बार अपने पास रख लेना। कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया तो आपके अगर पास हार्ड कॉपी होगी तो आपको दिखाने के लिए ईजी रहता है, और चेक इन या लगेज चेक इन या कोई भी जगह पे।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया, वो जो मेन चीज़ है वो होता है आपका कॉलेज का ऑफ़र लेटर। तो कॉलेज का ऑफ़र लेटर आपको मांगेंगे ही मांगेंगे, तो वो मैं इंक्लूड करना भूल गया था, लाइक इन द वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। तो वो चीज़ भी आप रख लेना, क्योंकि कॉलेज का ऑफ़र लेटर तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो तो आपके साथ मांगेंगे ही। तो GIC, मेडिकल, ये सब चीज़ें, लाइक कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट, ये सारी चीज़ों के साथ कॉलेज का ऑफ़र लेटर भी रख देना। Now I will talk about some extra documents which you can carry along with you. It totally depends on you. So सबसे पहले आ जाता है लाइक आपका फॉरेक्स कार्ड। तो मोस्टली पीपल यही करते हैं कि इंडिया से फॉरेक्स कार्ड बनवा लेते हैं, अपने प्राइवेट बैंक या कोई भी और एजेंसी से अपना जो भी फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड कर रही है, तो वो फॉरेक्स कार्ड बना लेते हैं और उसमें कुछ अमाउंट INR में ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो यहाँ पे आके वो लोग अपना फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, लाइक मैंने किया था वही चीज़ की, पहले से ही इंडिया में से कन्वर्ट करवा लेते हैं इंडियन रुपीज़ को कैनेडियन डॉलर्स या US डॉलर्स में। तो मैंने US डॉलर्स लिए थे, 1000 US डॉलर्स में लेके आया था। और मेक श्योर कि अगर आपका US डॉलर्स की अमाउंट या कैनेडियन डॉलर्स की अमाउंट 500 से ज़्यादा है, तो आपको वो जहाँ से भी आप कन्वर्ट करा रहे हो वहाँ से मेक श्योर आप बिल ले लो। अगर वो क्या चेकिंग लगेज में अगर आपकी बैग चेक होती है, या सर सिक्योरिटी में अगर आपके बैग में वो अमाउंट आप रखते हो, तो अगर उनको पता चलता है कि आपने अमाउंट रखी है, तो वो लोग बिल ज़रूर मांगेंगे कि आपका बिल बताओ कि आपने कन्वर्जन किया हुआ है ये INR से डॉलर्स में। तो अगर आपके पास बिल नहीं होगा, तो वो लोग आपको जितनी भी अमाउंट है वो कोई भी अमाउंट आपको आगे नहीं लेके जाने देंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मेक श्योर ज़रूर कर लेना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मैंने मिस कर दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you find it helpful, and we will meet soon in the next video. Stay tuned.